और अब डीएनए में हम उस तस्वीर का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया है। कनाडा से आई ये तस्वीर दो बुजुर्गों की व्यथा बताती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम बुजुर्गों का ख्याल क्यों नहीं रख पाते। हमें यकीन है कि ये तस्वीरें देखकर आपकी आंखों में आज आंसू आ जाएंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इन बुजुर्गों की दर्द भरी दास्तां को देखकर रोने के साथ साथ आप ये भी सोचें कि कहीं आपके घर में रहने वाला कोई बुजुर्ग इन लोगों की तरह परेशान तो नहीं है। 83 साल के वुल्फ गॉटशैक और 81 साल की अनीता पिछले 62 वर्षों से शादीशुदा हैं। आप कह सकते हैं कि इस बुजुर्ग जोड़े ने एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिता दी, लेकिन उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर उन्हें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा, अलग होना पड़ा। और इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वजह सिर्फ ये है कि जिन केयर होम्स में इन दोनों का इलाज चल रहा है वहां इन्हें एक साथ रखने के लिए जगह नहीं है। इन दोनों का इलाज अलग अलग केयर होम्स में चल रहा है और ये एक साथ नहीं रह पा रहे। ये तस्वीर बताती है कि बुजुर्ग चाहे किसी भी देश के हों, उनका दर्द एक जैसा होता है, उनका अकेलापन एक जैसा होता है और मोहब्बत भी एक जैसी होती है। आज आपको इन बुजुर्गों की दर्द भरी आपबीती देखते हुए ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आप अपने घर के बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखेंगे। हमारा ये डीएनए टेस्ट दुनिया भर के बुजुर्गों को समर्पित है और ऐसे लोगों को समर्पित है जो आजकल की शॉर्टकट वाली सुपरफास्ट जिंदगी में पूरे जीवन एक दूसरे के साथ रहते हैं, पूरे जीवन एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने जीवन के आखिरी दिन तक उनका प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होता। इस फटाफट जिंदगी में रिश्ते बनते भी फटाफट हैं और टूटते भी फटाफट हैं। इसीलिए आज आपसे कह रहे हैं कि ये तस्वीरें देखने के बाद, ये रिपोर्ट देखने के बाद रिश्ते क्या होते हैं ये शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तिरासी साल के वुल्फ गॉटशैक और 81 वर्ष की अनीता ने वैसे तो अपनी जिंदगी के बहुत से फोटोग्राफ्स लिए हैं, लेकिन ये एक तस्वीर ऐसी है जो इस बुजुर्ग दंपत्ति को सबसे ज्यादा दर्द देती है। एक दूसरे के आंसू पोंछता कनाडा का ये बुजुर्ग जोड़ा आज पूरी दुनिया के बुजुर्गों का दर्द बयां कर रहा है। सोचिए, एक जोड़ा जिसने लगभग अपनी पूरी उम्र एक साथ गुजार दी, एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ दिया, लेकिन अब दोनों जिंदगी के आखिरी पलों में एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हैं। सेहत खराब होने के बाद दोनों कनाडा के अलग अलग केयर होम्स में भर्ती हैं, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से दोनों एक साथ नहीं रह सकते। I just want to see them together. They're like a pillar of strength in our family. वुल्फ गॉटशैक और अनीता जर्मनी में एक दूसरे से मिले थे। दोनों ने आज से 62 वर्ष पहले 1954 में शादी की थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद दोनों बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में आकर बस गए, लेकिन बीतते वक्त के साथ दोनों की सेहत खराब होती चली गई। ये ऐसा वक्त है जब दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वुल्फ पहले ही भूलने की बीमारी डिमेंशिया के शिकार थे और अब पता चला है कि उन्हें कैंसर भी है। So right now as we speak, my aunt and my mom are bringing him to a specialist to figure out what stage and what's happening with it. And it's been very, very difficult for our family. दोनों की पोती एशले बार्टिक ने फेसबुक पर अपने दादा दादी की ये दुख भरी कहानी लिखी तो दुनिया को इन बुजुर्गों का दर्द पता चला। ये मेरे दादा वुल्फ्राम गॉटशैक और दादी अनीता की सबसे दुख देने वाली फोटो है। आप देख सकते हैं दोनों के आंसू नहीं रुक रहे। जिस केयर होम में गोल्फ का इलाज चल रहा है वहाँ बड़ा बेड न होने की वजह से इस बुजुर्ग दंपत्ति को पिछले 8 महीनों से अलग रहना पड़ रहा है। इन बुजुर्ग कपल का परिवार उन्हें एक दूसरे से मिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अनीता को उनके घर वाले हर दिन 30 मिनट की दूरी पर उनके पति से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं।
after 62 years together, they're inseparable. They do everything together. My grandma can't even kiss him goodnight now. He calls out for her when he sees her. Time is running out. We're just asking for anything that can be done, any strings that can be pulled, anything at all that can happen. ये दोनों जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो जमकर रोते हैं। वॉल्फ को बेशक भूलने की बीमारी हो, लेकिन अपनी पत्नी को वो बिल्कुल नहीं भूले हैं। पति से अलग रहने की वजह से अनीता की सेहत भी खराब हो रही है। उनके परिवार को लगता है कि कैंसर की खबर आने के बाद अब कभी भी कोई अप्रिय खबर उन्हें मिल सकती है, इसलिए दोनों को इस मुश्किल वक्त में एक साथ रहने दिया जाए। हालांकि दोनों का साथ रहना संभव है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। फ्रेजर हेल्थ सेंटर का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह कब तक हो पाएगा, इस बारे में कोई वक्त तय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के ज़माने में ऐसी कहानियां देखने को और सुनने को बहुत कम मिलती हैं और इसीलिए आज हमने ये कहानी आपको दिखाई।